एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि बहुत सारे झगड़े हुए अर्जुन प्रतिभा के बीच में, जिसमें कीर्ति मेहरा को भी प्रतिभा ने वार्निंग दी। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रतिभा ने अपनी तरफ से क्या कुछ बोला है वो भी आप देख लो, और अर्जुन ने क्या बोला है वो भी आप देख लो। फिर कीर्ति मेहरा ने क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं दिखाता हूँ। साथ ही में उनके दोस्तों ने क्या रिएक्ट किया है इस पर वो भी दिखाता हूँ, आप देखो। साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में हाथ दे। हाँ, उसको ये सारी बातें बोली गई होगी, शेयर की गई होगी, उसी चीज़ को उसने फ़ायदा उठाया, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट तो है ही, तो बस उसी का फ़ायदा मिल गया। और वो किसी की छोरी, उसकी बदनामी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जब मुझे ये बोला जा रहा है, लोगों ने इतना सुनाया, तेरा पति देख उसके साथ ट्रिपे कर रहा है, देख उसके साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, मेरे को दुख नहीं होता। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस बर्दाश्त करना है, मुझे सहन करना है। उसके साथ वो मौज मारे, कुछ भी करे, मैं चुप रहूँ, बस बिल्कुल चुप, तब सही है लड़की। हाँ, तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी, गाली खा लोगी, मार खा लोगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल शांत बैठी रहोगी साइड में, तो तुम अच्छी वो हो, वरना तुम्हारी जैसी घटिया लड़की नहीं हो कोई। हाँ, तुम आइडियल। एक्चुअली यही ना, ऐसे कहने वाले नहीं थे ना पापा, क्योंकि उन्हें पता था यार अपनी मर्जी से करिए शादी, तो क्यों ख़राब करनी चीज़ें, और हर घर बसाने वाला बाप यही बोलता है। दोस्तों, इसके बाद कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सुनने से जनता क्वेश्चन करने लगती है। तो क्वेश्चन करने के बाद उन लोग क्या रिप्लाई करते हैं, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रभा करके लिखती हैं कीर्ति मेहरा को कि यार आपको बोलना चाहिए, इतना एलिगेशंस लग रहे हैं आपके ऊपर। तो यहाँ पे वो लिखी है कि बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम ले लिया है तो बोलूंगी भी, विद प्रूफ बोलूंगी। औरत की दुश्मन होती है, सीरियसली मे बी यू फॉरगेट हाउ मेनी टाइम्स यू सेड, मुझे नहीं पता था किसको ब्लेम करूं, तो तुझ पर कर दिया, आई एम सॉरी, तुझ पर गुस्सा उतार दिया मैंने, आगे से कोई स्टोरी नहीं आएगी, एंड आई ऑलवेज सेड इट्स ओके, आई नेवर ट्रस्टेड अज्जू ब्लाइंडली, नेवर, एंड यू विल सी दैट टू, ऑलवेज गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट बेबी, आई वाज वन जो आपको समझा रही थी हर थोड़े दिन में, खुद सारी क्लैरिटीज दे रही थी, बट व्हाट यू डिड with me unacceptable, and that was the reason I stopped talking to you. Yes, I never step back from this friendship. I will let you know the reason to 26 जनवरी 2023. If you don't trust me, check his phone. देन यहाँ पे काव्या भी लिखती हैं, दीदी आप भी तो दूर हो सकते थे ना जब उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे वो लिखी है, सी क्लियरली सेड आई हैव नो इशू, आई आस्क्ड हर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ मी, ट्रिप पर चलो साथ, सी रिफ्यूज्ड, द ओनली थिंग she did abusing me everywhere and end up saying I have anger issues, I did not know whom to blame, so I blame you, proof है। देन कीर्ति मेरा यहाँ पे लिखती है, no FIR is filed against me, she filed against Ajju and wrote my name in between। यहाँ पे फिर वो लिखती हैं कि taking your child in the police station and tried to slap someone while carrying him गोदी में and left him with no food, stayed 8 hours, you failed as a mother there only, you tried for sure but you could not, I was the one who said बच्चे को उतार दो गोदी से, बट यस कंटेंट अच्छा बनाया था उसका आपने, यू आर स्मार्ट इनफ, वरना वायु को छोड़ के दीदी के पास 3 बजे जा सकते हो, मीटिंग्स में बच्चे को छोड़ के जा सकते हो, बट पुलिस स्टेशन बच्चे को गोदी में लेके आना था, वाई स्टेटमेंट देता वो। देन यहाँ पे प्रतिभा से भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी अपने तरफ से रिप्लाई देती हैं। एकता यहाँ पे लिखती हैं, इफ कीर्ति मेहरा हैज डन ऑल दिस देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट कीर्ति मेहरा, टेक ए लीगल एक्शन एंड फाइल ए कंप्लेन विद एविडेंस, एंड आई एम नॉट ए फैन ऑफ कीर्ति मेहरा and Ajju, I am following you and I am just asking you। तो प्रतिभा यहाँ पे लिखती है कि FIR is already registered in sector 55 गुड़गांव on both। यहाँ अन्नू लिखते हैं कि प्रतिभा दी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने एल्विस को बोला कि मैं एल्विस नहीं हूँ, उस मैटर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए एंड प्लीज़ उसको दूर रखो इससे, ये औरत ने उसकी मेंटल हेल्थ की वाट लगाई है, बिकॉज सी हैज थ्रेटन्ड मी दैट वो एल्विस के साथ मिलकर मुझे जेल भेज देगी। देन यहाँ पे आदित्य लिखता है कि नाउ कीर्ति इज ब्लेमिंग यू दैट सी आस्क्ड यू टू गो to on trip with them but you says no, and after you said her that sorry is not your fault, I have an anger issue, please clear this, I know she is bloody liar। वो है कौन मुझे ट्रिप पर ले जाने वाली, उसे एक बार मना कर दिया था दूर हो जा मेरे पति से, तो क्या दिक्कत आ रही है दूर होने में, पोस्टमार्टम में एंगर इशू होते ही हैं। देन यहाँ पे वो शायद कॉपी भी डालती हैं FIR की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ लिखती हैं कि तुम मारो तो कुछ नहीं, मैं सेल्फ डिफेंस कर लूँ तो गलत। यहाँ पे शिल्पा लिखती हैं कि कीर्ति को जाके 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगा रहे, वो कौन होती थी आपकी और अज्जू के बीच में आने वाली, अगर वो इतनी अच्छी होती फिर आपके मना करने के बाद से वो डिस्टेंस मेंटेन कर ली होती अज्जू से, बट उसका तो काम है दूसरे घरों को खराब करना। तो यहाँ पे वो लिखी है कि लगा चुकी हूँ 2 थप्पड़। फिर यहाँ पे वो लिखती हैं कि यार ये बात तो सही है, अगर वो कह रही है कि वो आपको समझाती थी तो इससे अच्छा खुद समझ के साइड हो लेती, अपने फ्रेंड को समझाती कि भाई मेरे पास टाइम स्पेंड करने से अच्छा अपनी वाइफ के पोस्ट डिलीवरी फेस में हेल्प कर, उसको तेरी ज़रूरत है, सारा खेल इधर ही ख़त्म हो लेता, इतना तो सोच लेती वो कम से कम एक लड़की होके। फिर यहाँ पे प्रतिभा लिखते हैं कि फिर अटेंशन कहाँ से मिलता है, बिजनेस पार्टनरशिप, रील्स कौन बनाता, फ्लैट कौन दिलाता,
थार कौन दिलाता। फिर ये बहुत से लंबा चौड़ा लिखती है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रतिभा लिखती है कि सारी दुनिया गलत है, बस वो दोनों सही है। फिर यहाँ पे काव्या लिखती हैं कि सी द स्टोरीज दी सी व्हाट दे आर सेइंग अबाउट वायु, कि आपने 8 घंटे खाना नहीं दिया, मैं कौन सा उस औरत ने पैदा किया है या उसने यहाँ पे प्रेगनेंसी में हेल्प किया है। 8 घंटे पुलिस स्टेशन में कौन रहेगा भाई, कुछ भी लॉजिकल। एक माँ खुद भूखी रह सकती है पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगी। तो गाइस ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं और उनके दोस्तों का क्या रिएक्शन है वो भी मैं दिखाता हूँ। चाहते हैं तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक वाला इमोजी लगाती हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखती हैं कलयुग इज ऑन पीक। देन यहाँ पे जिनसे अभी अज्जू भाई का मैटर हुआ था वो भी यहाँ पे अपना रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए क्या कुछ बोलते हैं। चीजें जो है वो मैं खुद से टैकल कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पर्टिकुलरली किसी के पर्सनल लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना पहले थी, ना कल होगी, ना आज है। हाँ, तो मेरे से ना कि भाई आप बताओ, आप ये भाई मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिसकी पर्सनल चीजें हैं भाई वो मैच्योर हैं अपनी चीजें हैंडल करने के लिए, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। एंड भाई मैं लास्ट स्टोरी डाल रहा हूँ, इसके बाद निकालूंगा। और झूठ के कभी हाथ पैर नहीं होते, झूठ बोले जा रही है, चलो ठीक है। इसको बोलो कि ये कसम खा जाए वायु की कि मैंने इस पर पहले हाथ उठाया था। ऑलरेडी 7 बार हाथ उठा चुकी थी मेरे ऊपर, 7 बार। इसको बोलो कि आपने पहल नहीं की, वायु की कसम खा जाए कि मैंने पहल नहीं की थी। FIR डाल दी, ये डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। मैं कह रहा हूँ आप मेरी जो मैंने बोली है, मेरे ऊपर आपने चीज़ें की है उसका जवाब दे दो। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है ना। लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है, क्यों लोगों को ध्यान भटका रही है चीज़ों से और उसके ऊपर लेके जा रही है। मैं कह रहा हूँ मेरी चीज़ों का जवाब दे दो। तेरे पापा आके घर बोल के गए, तेरे सामने चीज़ें बोली, तूने हाथ उठाया, खाना कसम वायु की तूने नहीं उठाया आज तक हाथ। खाले कसम की मैंने पहले उठाया था कि वायु की कसम खा रही हूँ, सबसे पहले तूने स्टार्ट किया था। बोल दे, है ही नहीं ना जवाब। कीर्ति को ऊपर लेके जा रही है, कीर्ति को ऊपर ले जा रही है। बल्कि मैंने उसको भी मना किया भाई कि भाई मत बोल, मत डाली सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपने बोला था कि मैं रात को दी के पास गई थी, उसका आंसर दे दे। रात को वायु को छोड़ के दी के पास गई थी, तो जो वायु को तो 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, रात के 1 बजे। तो 1 बजे का ब्लॉग भी होगा, स्टोरी भी होगी, दिखा दो मुझे। एक स्टोरी और डालो तेरी गाड़ी की लोकेशन की, कहाँ खड़ी थी, डालू डेट और टाइम के साथ। जो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास तो गाड़ियों की फ़ोटो आती थी जो नंबर तो ये ना 8 है। और डालो चीज़ें। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी चीज़, जो ये FIR वाली चीज़ है। मेरे यहाँ पे ना मतलब फुंसी हो रखी थी, मेरे यहाँ पे फुंसी हो रखी थी। तो इसको किसी ने भेजा कि मेरे को यहाँ पे लव बाइट है। मैं अभी आप डाल दूँ स्क्रीनशॉट। इसने आते ही मेरे थप्पड़ मारा था, इसने मेरे को आते ही घर पे, और देखे बिना विश्वास करे कुछ नहीं, आते थप्पड़ मारा। मेरे यहाँ पे फुंसी थी और इसको किसी ने आज तक आपने सिर्फ बातें घुमाई है, लोगों को सिर्फ पागल बनाया है। और वही चीज़ आज फिर कर रहे हो आप। लड़ाई तो तेरी मेरी है ना, मेरी बातों का आंसर दे दे। और नहीं दिया जा रहा है ना, मैं और भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तो वो भी डालने की है, वो भी बता दो कि वो भी डाल दूंगा मैं। बट वहाँ पे वो डलते ना आप कहीं के नहीं रहोगे, और मैं चाहता नहीं कि बड़ा होकर वायु वो चीज़ें देखे, तो प्लीज़ छोड़ दें। बिजनेस पार्टनर, फ्लैट और थार, अपनी जैसी की सोच रही है। दूसरों की गाड़ी चला के मेरे चूती काट दिया है। कितने दिन चलाई गाड़ी मेरे साथ रह के कि मेरे को तो ऑफिस से मिली है, ऑफिस से मिली थी ना आपको गाड़ी, तो आपके पापा से भी ये चीज़ बोली थी आपने। रियलिटी बताओ उस बंदे का नाम क्या है, शायद हो सकता है स्टोरी देख रहा हो। तो ये मेरे को चीट का ही कहे जा रहे, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी। आई वॉज देयर, लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे। वो जा चुकी थी 2021 में ही। मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जितने भी केसेस हुए थे सारे सब कुछ मैं देख रही थी, सबका, पुलिस का, हर जगह का जा के चक्कर काट रही थी, सारी जगह साथ में खड़ी थी। तो 8 महीने में आपके घर में बिना शादी के रही। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? मत करते। तो दोस्तों क्या कुछ कहोगे आप इन सभी चीज़ों के ऊपर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ आता है तो हम ज़रूर आपसे अपडेट करेंगे। सो मैं और ये भी बता दें गाइस, मैं किसी का PR नहीं हूँ, किसी से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। अब आप मानना है मानो, या नहीं मानना है मत मानो। जो भी चीज़ें थी मैंने सब चीज़ दिखा दी हैं। अब मत कमेंट करना कि भाई मैं किसी का PR हूँ या किसी के बारे में सही बोला। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है।